जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन 28 फरवरी से होने वाला है और हर ब्लॉक में स्वास्थ्य की जांच होने वाली है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 28 फरवरी से 13 मार्च तक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन होने वाला है। इसमें नए आयुष्मान कार्ड का पंजीयन कराने के साथ ही लोगों का स्वास्थ्य जांच कर जरूरी दवाओं का वितरण किया जाएगा। आयुष्मान भारत के जिला प्रभारी गिरीश दुबे के मुताबिक सबसे बड़ी निःशुल्क हेल्थ योजना के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा का सही से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकताएं महसूस हो गई हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश पर 28 फरवरी से शहरी क्षेत्रों के साथ ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ कैंप का आयोजन होने वाला है, जहां पर स्वास्थ्य जांच तो होगा ही और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी यहां पर पूरी की जाएगी। साथ ही बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट के साथ साथ अन्य प्रकार के जांच इस पर किए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ एसआई को लेकर के उप निरीक्षक संवर्ग के 8 विभिन्न कैटेगरी के रिक्त 981 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रोल नंबर टाइप करके प्रारंभिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांक देख सकते हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर समेत उप निरीक्षक दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर व उप निरीक्षक रेडियो के कुल 171 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता का आयोजन किया था, जो 5 जुलाई को समाप्त होने के बाद 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए भूमि सत्यापन किसानों को कराना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने अंतिम अवसर दिया है। हितग्राही किसानों को भूमि का सत्यापन कराना होगा और बगैर सत्यापन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों के भूमि सत्यापन में काम में सहयोग करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने प्रभार वाले गाँवों के किसानों से संपर्क करके भूमि सत्यापन सहित उनका केवाईसी वाला कार्य करवाने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए राशि दी जा रही है। योजना का लाभ केवल पात्र कृषकों को मिले, इसके लिए किसानों को अपने अपारित कृषि भूमि का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग का कार्य कराना होगा। इसके अलावा अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना होगा व केवाईसी भी कराना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर ने सभी बैंकों को किसानों के बैंक खाता में आधार लिंक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लेकर के खबर है। 5 एकड़ में वृक्षारोपण करने पर 100% अनुदान किसानों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य में निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है। इससे राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग लगेंगे, वहीं आय के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका के साधन भी मिलेंगे। इस योजना से बेहतर क्रियान्वयन के लिए वन विभाग से जुड़े अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले भूमि धारकों को प्रतिवर्ष 15 से 50,000 रुपए तक प्रति एकड़ की आमदनी होगी। 700 करोड़ से छत्तीसगढ़ के 3 स्टेशनों की काया पलट होने वाली है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल समेत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन की तस्वीरें अब जल्द ही बदलने वाली है। रेल मंत्रालय ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह इन तीनों स्टेशनों का कायाकल्प करने का फैसला किया है। आने वाले समय में इन स्टेशनों में एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिलने वाली है। 3 मंजिला नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें AC वेटिंग हॉल, रूम, एस्केलेटर सहित अन्य आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 100 साल से भी अधिक पुराने रेलवे स्टेशन यानी कि बिलासपुर रेलवे का नजारा कुछ और अलग तरीके से देखने को मिलेगा। बिलासपुर के साथ साथ रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी आने वाले दिनों में यात्रियों को काफी बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रेन से उतरकर यात्री चाहे तो खाने के साथ साथ हरी सब्जियां और बच्चों के लिए बहुत कुछ स्टेशन से ही खरीद कर घर ले जा सकते हैं। इन तीनों स्टेशनों को रेल मंत्रालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने वाली है।
ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर से देर रात टैक्सी से लौट रहा था सलूजा परिवार, तभी ये हादसा हो गया। खबर बालोद जिले से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार देर रात गुंडरदेही थाना क्षेत्र के गांव खप्परवाड़ा के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी और दुर्घटना में ड्राइवर सहित कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों में चालक सहित एक महिला और 2 पुरुष भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद कार पूरी तरीके से ट्रक में जा घुसी। मौके पर ही चारों ने अपना दम तोड़ दिया था और सभी की बॉडी कार में फंसी हुई थी। गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया और इसके अलावा बीते दिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जसपुर में एक बार फिर से 250 धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराई गई। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने गंगा जल से सबके पैर धोए हैं। खबर जिले में धर्मांतरित लोगों को वापस उनके मूल धर्म में लाने के लिए को लेकर है, जहां जसपुर से खबर आ रही है। इस बीच अब धर्म जागरण समन्वय विभाग और आर्य समाज के तत्वाधान में माता पुजारी सम्मेलन बूढ़ी माई धाम चिकनी पाली में इमली पारा में धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराई गई। यहाँ 36 परिवार के तकरीबन 250 से ज्यादा लोग वापस में अपने मूल धर्म में लौटे। अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पूजा अर्चना कर एवं शुद्धिकरण हवन करके पैर को गंगा जल से धोकर घर वापसी कराई। पीएम आवास को लेकर के सांसदों ने विधायकों का घेराव कर दिया। विधायकों के निवास का घेराव किया। पिछले कुछ दिनों से भाजपा ने मोर अधिकार मोर आवास मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में बीते दिन भाजपा ने तकरीबन 11 विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों और विधायकों के निवास का घेराव कर दिया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में कोरिया जिले में, साथ ही भरतपुर सोनहत विधानसभा में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में बलरामपुर जिले रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश की गरीब जनता से प्रधानमंत्री आवास छीनकर कांग्रेस सरकार ने जनता के हक पर डाका डाला है। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसे प्रदेश की सरकार राज्यांश नहीं दे पाने का बहाना बनाकर गरीब जनता के साथ अन्याय कर रही है। लेबर कमिश्नर दफ्तर और जीएसटी भवन में ईडी का छापा पड़ा। कांग्रेस नेताओं के घरों के बाहर इंद्रावती भवन पहुंची अधिकारियों की टीम, फाइलों की जा रही है पड़ताल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां छापे की कार्यवाही बंद होने के बाद एक बार फिर से बीते दिन नवा रायपुर के संचालनालय भवन स्थित श्रम आयुक्त के कार्यालय और जीएसटी भवन में छापा पड़ा। ईडी की टीम वहां से रजिस्टर और दूसरे दस्तावेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की एक टीम ने नवा रायपुर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्थित इंद्रावती भवन में दोपहर के समय दस्तक दी। सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंचे ईडी के अधिकारी सीधे श्रम आयुक्त के कार्यालय पहुंचे। उस समय वहां एक बैठक चल रही थी और ईडी ने वहां मौजूद अधिकारियों को अपने आने की सूचना दी। उसके बाद कार्यालय में किसी का भी आना जाना रोक दिया गया। रायपुर पहुंचे नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राजभवन लाए गए। शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं सुबह 10 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हवाई अड्डे पहुंचकर उनका स्वागत किया। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी राज्यपाल का स्वागत करने पहुंचे थे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राज्यपाल को पहले विदाई दी गई थी, जो अनुसुईया उइके थी उनको। इसके अलावा राज्यपाल जो नए नियुक्त बनने वाले हैं, इनको अब राजभवन लाया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका सम्मान किया गया और राजभवन के दरबार हॉल में उनका शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। बिलासपुर में सेप्टिक टैंक में कंकाल मिला। 2 साल पहले बने टैंक में सफाई के दौरान ये कंकाल पाया गया। टीआई ने कहा कि 1 साल पुरानी है लाश। बिलासपुर में 2 साल पहले बनाए गए सेप्टिक टैंक में तकरीबन करीब साल भर पुराना कंकाल पाया है और जिसकी वजह से सनसनी पूरे क्षेत्र में फैल गई है। मकान मालिक जब टैंक की सफाई करा रहे थे तो इसी दौरान मिट्टी में कंकाल दबा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने कंकाल को जब्त करके जाँच की कार्यवाही शुरू कर दी है। आशंकाएं है कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया होगा। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है।
जगदलपुर में विधायक निवास का घेराव करने पहुंचे भाजपाई बैरिकेटिंग तोड़ करके चढ़ गए कार्यकर्ता। पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हुई। केदार कश्यप की मांग है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी सैकड़ों भाजपाइयों ने एमएलए रेखचंद जैन के निवास का घेराव किया। पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभांश न मिलने के कारण भाजपाइयों ने जमकर हमला बोला है। सैकड़ों कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाले, फिर विधायक निवास का घेराव करने पहुंचे। एक युवक ने अपना ही गला रेत दिया, हालात नाजुक, जिसकी वजह से सरेराह खुद पर चाकू से वार करते देख लोग दहशत में आ गए। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे खरोरा का है, जहां एक युवक ने चाकू से अपने ही गले को रेत दिया। इससे युवक के गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसे अस्पताल के लिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इस तरह से ही गला रेतने के कारण कारणों में जुट गई है। मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। पूर्व मंत्री ने मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले का घेराव कर दिया। कार्यकर्ता बैरिकेटिंग तोड़ करके गेट पर पहुंच गए। पुलिस से जा भिड़े। पीएम आवास को लेकर के विरोध किया जा रहा है। रायपुर में एक बार फिर से बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया, जिससे प्रदेश के तकरीबन 19 लाख लोग आवास से वंचित हो गए। इस बात को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हुई। सीएम भूपेश बघेल ने 2 पूर्व अफसरशाहों पर निशाना साधा। बोले अडाड़ी को डुबा रही है छत्तीसगढ़ से गई पनौती। बोले मूड़त के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में काम कर चुके 2 पूर्व अफसरशाहों को पनौती बताया है। उनका कहना था कि उनकी वजह से ही अडाड़ी समूह डूब रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से जो 2 पनौती अडाड़ी के पास गए हैं, पहले से ही उनके साथ थे, वे डूब गए। जब से वहाँ गए हैं उनकी हालात देख लीजिए। उन्होंने पूर्व मंत्री राजेश मूड़त की आय को लेकर भी बयान जारी किया। कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विनोद तिवारी के यहाँ छापा डालने का औचित्य क्या है, केवल इसीलिए कि उसने रमन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। आरपी सिंह के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है, क्योंकि उसने अमन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। ये तो अडाड़ी जी को समझना चाहिए कि जो 2 पनौती गए हैं छत्तीसगढ़ से, वे जिसके साथ भी गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।